हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 37। और जिसने इससे पहले के भाग नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि काफ़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती हैं। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो उसको कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF निःशुल्क मिलती है। तो एक बार जरूर उसको ज्वाइन करें। और बाकी चलो आज बात करते हैं महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि घाटा पहाड़ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, पूछा गया है कि घाटा पहाड़ कहाँ स्थित है। तो आपको सिर्फ सोचने का समय है, और सोचा अंतिम समय में एक बार नंबर जरूर कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है हमारा कौन सा, वह है सी, काठगोदाम। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं काठगोदाम पर। देखिए देखिए काठगोदाम की कुछ खासियत यह है, क्योंकि इसको हम कुमाऊं के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार और कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, हमारे इसी काठगोदाम को। और बात करते हैं दोस्तों, काठगोदाम के पास कुछ प्रमुख जो हमारे स्थान हैं। पहला कौन सा, हमारा घाटा पहाड़ जो मैंने आपसे पूछा था, गुलाब घाटी, सूली का डांडा, चांदमारी, फांसी का गधेरा। हालांकि दोस्तों, चांदमारी, फांसी का गधेरा तो कुछ हमारे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन हमारे इनका संबंध हमारे काठगोदाम के आसपास से ही है। और बात करते हैं कि काठगोदाम का पुराना नाम। तो दोस्तों, जो काठगोदाम का पुराना नाम था वह था हमारा चौहान पाटा, या बाड़ा खोड़ी, या लकड़ी का भंडार। हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है काठगोदाम से। और होने पर तो काठगोदाम से और भी प्रमुख जानकारी होती है, क्योंकि जब हमारे कुमाऊं में पहली रेलगाड़ी चलती है तो हमारी यहीं चलती है काठगोदाम में। और वह सन होता है हमारा 1884। 1882 में क्या होता है, रेल पट्टी बिछती है, 84 में ट्रेन चलती है, और 1994 में वहाँ पर क्या होता है, बड़ी रेल लाइन का निर्माण होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी कुमाऊं वर्ग की बोली नहीं है। तो दोस्तों, पूछा गया पश्चिमी कुमाऊं वर्ग की बोली नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, आपसे यह ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों, वह होता है कौन सा हमारा, वह है ए, जोहारी। अब देखिए जोहारी कहाँ पर, अगर जोहारी यहाँ नहीं तो भी कहाँ है, ठीक है। जोहारी दोस्तों हमारे बात करें तो कुमाऊनी वर्ग में, तो उत्तर की तरफ हमारी यह उत्तर की कुमाऊं को पहले हम चार भाग बांटते हैं। देखिए, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व में हमारी जोहारी बोली जाती है। और जोहारी जो हमारी बोली है दोस्तों, इसमें हमें तिब्बती भाषा प्रभाव देखने को मिलता है। तो हालांकि हमने अभी एक उत्तर का पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ना कौन सा, हमारा हमने यहाँ पर पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। तो व्याख्या करते हैं कि देखिए, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की हमारी कुल 6 बोली हैं, ठीक, महत्वपूर्ण। और 6 बोली में सबसे प्रमुख हमारे कौन सा, हमारा खसपराजिया पहला, पछाई, फलदा कोटी, और चौगरखिया, गंगोई, और दनपुरिया। अब देखिए व्याख्या क्या करनी है इसमें, ज़्यादा कुछ जानना कुछ भी नहीं है। देखिए, खस पराजय जो है ना हमारे, वो 12 मंडल व दानपुर क्षेत्र में बोलते हैं इसको। और पछाई अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग क्षेत्र आता है। और फलदा कोटी में नैनीताल का फलदा कोट व अल्मोड़ा का इसमें पाली पछाऊ क्षेत्र आता है। और चौगरखिया में इसमें कौन सा, हमारा चौगरखा क्षेत्र आता है। और गंगोई में गंगोली व दानपुर क्षेत्र आता है। गंगोली दोस्तों पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो गया हमारा, हल्का फुल्का हमारा बागेश्वर से लगता हुआ हो गया। और अगला है हमारा कौन सा, दनपुरिया। तो दनपुरिया दोस्तों यह दानपुर का उत्तरी भाग और जोहार का दक्षिणी भाग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेरी कौन सुनेगा प्रमुख रचना किसकी है। ऐसा पूछा गया था कि मेरी कौन सुनेगा यह रचना किसकी है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हमारा वह है डी, महावीर त्यागी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, उपनाम है महावीर त्यागी जी का। पहले जन्म जान लेते हैं। इनका जो जन्म होता है वो 1899 में होता है। कहाँ पर होता है, देहरादून में होता है। और इनका जो उपनाम है वो है कौन सा, देहरादून का सुल्तान। हम बोलते हैं कि इसको महावीर त्यागी को। और इनकी प्रमुख रचना है वह कौन सी, हमारी मेरी कौन सुनेगा। और दोस्तों, ये हमारे 11 बार कुल जेल जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि इनको हम देहरादून का सुल्तान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न चौथा कि एक हत्या देवाल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, पूछा गया कि एक हत्या देवाल कहाँ स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों एक हत्या देवाल। पहले जान लेते हैं कि कहाँ पे है। तो यह है हमारे कहाँ पर, डी, पिथौरागढ़ में। अब व्याख्या, इस पर बहुत तकड़ी व्याख्या करनी है आज। देखिए, हम जब बात करते हैं एक हत्या देवाल की, यह जो हमारे बलतिर गांव व अलमिया गांव के मध्य में है। और यह कहाँ पड़ता, तो हमारे थल, थल बोले तो पिथौरागढ़ के पास पड़ता है। और हम इस एक हत्या दीवाल को उत्तराखंड में एलोरा के कैलाश मंदिर के समतुल्य रखते हैं, क्योंकि जिस तरह एलोरा जो हमारी
एलोरा गुफा है या एलोरा मंदिर है, उसको जिस प्रकार एक ही पत्थर पर काट काट के बनाया गया, तो उसी तरह एक हत्या दीवार को भी बनाया गया है। और यह हमारे उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल होता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल कौन सा है, तो हमारा एक हत्या देवाल है। और अब बात करते हैं कि स्कंद पुराण से क्या नाम मिलता है। अभी अंतर आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ने मुझे कमेंट किया था कि एक हत्या देवाल व एक हत्या नौला में क्या अंतर है, तो मैंने कहा क्यों नहीं सबके सामने उसको बता दिया जाए, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा अभी। अब बात है कि स्कंद पुराण में जिसका नाम है वह कौन सा, माल तीर्थ व मल्लिका तीर्थ इसका नाम देखने को मिलता है। और बात करें कि मंदिर शैली, तो दोस्तों मंदिर जो शैली हमारी वो लैटिन शैली व कौन सी, नागर शैली है। और जब बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों जो इसका निर्माण होता है ना, हमें तो उल्लेख मिलता है कि इतिहासों में कि जो निर्माण होता है कत्यूरी वंश के समय में हुआ था, लेकिन हमें इसका उल्लेख बाज बहादुर चंद के समय मिलता है। ऐसा कहीं पर लिखा है कि बाज बहादुर चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था या उसके समय इसका कराया गया था, तो ऐसा भी उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए दोनों तो ऑप्शन बनेगी नहीं, जहाँ पर बाज बहादुर चंद बन गया तो आपने इसको टिक कर देना है, अगर कत्यूरी वंश बना तो आपने कत्यूरी वंश करना है। अब जानते हैं अगला प्रश्न, अंतर ही बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है भाई, एक हत्या देवाल और एक हत्या नौला में। तो इसलिए अगला प्रश्न हमारा है कि एक हत्या नौला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है एक हत्या नौले का, वह है हमारा कौन सा, डी, बागेश्वर। अब आपने अंतर क्या जाना, देखिए अभी अंतर बताऊंगा, थोड़ा सा पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं इसकी एक हत्या नौला की। देखिए एक हत्या जो नौला है वो हमारे कहाँ, चंपावत में स्थित है, पहली बात आपको बता दिया चंपावत में है। और जिसका निर्माण दोस्तों जगन्नाथ मिस्त्री व उसकी पुत्री कस्तूरी द्वारा इसका निर्माण हमारा किया जाता है। देखिए एक हत्या जो नौला है इसका निर्माण क्यों करता है, क्योंकि होता क्या है कि जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा ही एक हमारा प्रसिद्ध मंदिर निर्मित किया जाता है बागेश्वर चंपावत में, वो कौन सा हमारा, बालेश्वर मंदिर। देखिए पूछा भी गया है कि बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, बालेश्वर मंदिर किसने बनाया था, बहुत बार हमें ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पे तो हमें इसका जो उल्लेख मिलता है वो थोड़ चंद मिल सॉरी उद्योग चंद मिलता है कि बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया था उद्योग चंद ने करवाया था। लेकिन आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर मैं कि अंतर क्या क्या है। फिलहाल हम पहले बात करें कि जो बालेश्वर मंदिर है वह चंपावत का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है और जिसका निर्माण 1272 में हुआ था, एक हमें उल्लेख ये मिलता है। और हमें पता है कि 1272 में तो 23वां राजा जो हमारा थोड़ चंद था वो था, उसका कार्यकाल 1261 से लेकर 1275 था। अगर दोस्तों प्रश्न है कि अगर हमारा यह नहीं आता है कि सन नहीं आता है, अगर आपसे सीधे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों वह उसका आंसर होगा हमारा कौन सा, उद्योग नहीं, उद्यान चंद। थोड़ा सा वो सही कर लेना आप, उसको होगा हमारा उद्यान चंद। और यहीं पर पूछता है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो दोस्तों उसका हमारा आंसर आएगा कौन सा, विक्रम चंद। और यहीं पर हमारा अगर पूछता है कि बालेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया था वो किसने कराया था, तो वो होगा हमारा कौन सा, उसमें नाम आएगा हमारा कौन सा, उद्योत चंद का। ये बहुत सारे अलग अलग फैक्ट हैं। देखिए अगर सीधी सी बात अगर सन पूछता है कि भाई कब हुआ था, तो आप इस पर जाएंगे 1272 पर जाएंगे, आप इस पर जाना। और क्योंकि उस समय जो राजा कौन था हमारा, थोड़ चंद था, ठीक, ये भी अलग फैक्ट है और मैं आपको जो बता दिया वो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें अभी कुछ और जानना है। यहाँ पर जानना क्या था कि हमने कहा कि जो हमारा एक हत्या नौला है वो हमारे कहाँ है, वो हमारे एक हत्या नौला चंपावत में है। और चिलकोट का नाग नौला हमारे कहाँ है, वो भी हमारे चंपावत में है। और जो बालेश्वर का नौला है ये भी हमारे चंपावत में ही है। और घटकू नौला हमारा कहाँ है, तो ये हमारे चंपावत में है। तो आपको मैं सभी आज नौले यहाँ बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण नौले। और जो अगले हमारे नौले हैं कि सुनार कोट का नौला और जाह्नवी नौला। देखिए तो जाह्नवी नौला का जो निर्माण कराया था वो रामचंद्र रजवाड़ द्वारा 1264 में कराया गया था। और एक हमारा और है कौन सा, कटकू नौला, ये हमारे कहाँ है, तो ये हमारे कहाँ पर है, ये हमारे पिथौरागढ़ में है, ठीक। अब देखिए लेकिन दोस्तों हमको पता है कि जब हम बात करते हैं नौला की ना, तो नौला नौला को हम बोलते हैं दोस्तों स्थानीय भाषा में कौन सा, बावड़ी बोलते हैं उसको, बावड़ी। अब बात करते हैं कि अल्मोड़ा में कुछ प्रसिद्ध नौले हैं, जैसे चंपा नौला, रानी धारा नौला और कपिला नौला और धारा नौला और ढूंगा धारा, ये सभी हमारे कहाँ हैं, ये सब अल्मोड़ा में हैं। अब जानना क्या है, देखिए मैंने कहा अंतर आपको अब बताऊंगा कि मेरे से पूछा गया था कि हमारा एक हत्या नौला और एक हत्या देवाल में अंतर क्या है। दोस्तों दोस्तों आपको दिख रहा होगा
कि मैंने आपको यहाँ पर फोटो दिखा रखी है, एक हत्या नौला चंपावत और एक हत्या देवाल पिथौरागढ़। देखिए जो नौला होता है वो नौला होता है, उसको हम बावड़ी बोलते हैं, और जो हमारे कहाँ है चंपावत में है, और जिसका निर्माण किसने कराया था, हमारे जगन्नाथ मिस्त्री ने कराया था। और उसके जो नीचे अब मैंने आपको दे रखा है वो एक हत्या जो देवाल है जो हमारे पिथौरागढ़ में है। देवाल का मतलब हमारा क्या है, वो उससे हमारा कौन सा, मंदिर से। तो दोस्तों जब बात आती है कि अंतर, देखिए ये जो हमारा नौला है यह हमारे मकान की तरह है, और इसके अंदर जो हमारी जो कलाकृति की गई है वो देखने लायक है। और जब बात करते हैं एक हत्या नौले की, एक हत्या देवाल की, तो दोस्तों ये भी एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था वो बताते हैं कि एक ही रात में किया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। बस अंतर यह है, हमारा देवाल एक मंदिर है और नौला हमारा क्या है, तो एक सिर्फ नौला है। अब आपको एक और दिखाऊंगा आगे, वो है कौन सा, हमारा रानी धारा नौला। हाल ही में इधर मैं गया था घूमने के लिए लॉकडाउन में, तो जब बात करें रानी धारा नौला, तो दोस्तों आज ये नौला हमारे, जब बात करूँगा कि अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का ना, तो अल्मोड़ा का इसको मैं बोलूँ कि अल्मोड़ा की जीवन धारा बोल सकता हूँ इसको तो मैं, क्योंकि अल्मोड़ा के लोग अधिकांश इस नौले से आज भी पानी का उपयोग करते हैं। ऐसा जब मैं वहाँ पर गया था मुझे देखने को मिला था, तो साक्षात यहाँ पर उदाहरण है हमारी आज भी रानी धारा नौला। और दोस्तों ये भी आज आज भी वर्तमान में हमारा कौन सा, एक हत्या नौला और एक हत्या देवाल, सभी चीज़ें हमारी मौजूद हैं। और देखिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हो कि समय का बहुत ज़्यादा महत्व है आज के ज़माने में। तो बात करते हैं कि अगला प्रश्न है, घुघुती त्यौहार को भूटान्तिक क्षेत्रों में क्या कहते हैं। घुघुती त्यौहार को, दोस्तों जो घुघुती त्यौहार को हम बोलते हैं भूटान्तिक क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं हम मंडल त्योहार। अब थोड़ा जान लेते हैं भाई घुघुती त्यौहार के बारे में। देखिए जो घुघुती त्यौहार को कुमाऊनी बोलते हैं वो घुघुती त्यौहार ही बोलते हैं, और गढ़वाल में इसको बोलते हैं चुनिया त्यौहार, और भूटान्तिक क्षेत्र में बोल सकता मंडल त्यौहार। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इससे महत्वपूर्ण दोस्तों अगला ये है कि घुघुती त्यौहार हमारा कहाँ प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और घुघुती नृत्य कहाँ हमारा प्रसिद्ध है, तो ये हमारे गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और जब बात करते हैं कि घुघुती गीत गाया जाता है, तो दोस्तों स्पेशल रूप से यह कन्याओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। लड़कियों के द्वारा यह गीत गाया था, हालांकि लड़के भी गाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है तो हमारा कौन सा, कन्याओं द्वारा। और अगला प्रश्न है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो है हमारा कौन सा, डी, जौनसारी। अब थोड़ा जान लेते हैं। देखिए देखिए जो बहुपति विवाह है ये हमारे जौनसारी में है, पहली बात, ठीक। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे विवाह हमारे प्रचलित हैं हमारे जौनसारी में, और जिसमें बात करते हैं कि एक होता है बाजदिया विवाह, जो कि सबसे शानो शौकत का विवाह होता है हमारा, और एक होता है हमारा बेवाकी विवाह, ये हमारा कौन सा, साधारण सा विवाह होता है, और एक होता है बोई दोदी विवाह। ये तीन विवाह हमारे कुछ प्रचलित हैं जौनसारियों में। लेकिन जो बात करते हैं बाजदिया विवाह, तो इसमें दोस्तों कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष की तरफ बारात ली जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा एक और हमारा विवाह है कौन सा, हमारा दाम विवाह। तो बहुपति विवाह, दाम विवाह, बेवाकी, बाजदिया, बोईदुकी, ये हमारे सभी कहाँ, हमारे जौनसारी में हैं। और आठवां प्रश्न है कि टिहरी बांध टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में कब हुआ। तो दोस्तों जिसका हम बात करते हैं कि बांध विरोधी समिति का गठन, तो यह हुआ था हमारे 1978 में। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में होता है, और विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में होता है, पहली बात। और उसके बाद दोस्तों टिहरी बांध विरोध के लिए उच्चतम न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी वह की गई थी 1979 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में टिहरी बांध का जो निर्माण रोका गया था 76 दिन का, वह रोका गया था कब, 1991 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला महत्वपूर्ण है कि टिहरी बांध पहले दोस्तों हमें पता है कि एक नॉर्मल सी 600 मेगावाट की थी। उसके बाद इसका जो आज जो वर्तमान में हम बात करते हैं कि जो आज 2400 मेगावाट की है, तो वह दोस्तों हमारे 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में हमारे क्या होता है, रूस से आते हैं और इसके साथ समझौता करते हैं। उसके बाद हम हमारी जो परियोजना कुल कितनी 2400 मेगावाट की हो जाती है। तो आज भी इसका कार्य हमारा चल रहा है। और इसीलिए दोस्तों टिहरी हम बात करें टिहरी बांध निगम, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन होता है, वह कब होता है, 12 जुलाई 1988 को होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये देखिए सन वाले जो क्वेश्चन होता है हमेशा हमसे गलतियाँ होती हैं, तो ये गलतियाँ हमने सुधारनी है अपनी।
और अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। तो दोस्तों पूछा गया कि किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होता है वह हमारा कौन सा, वह है डी, चंपावत व रुद्रप्रयाग। देखिए चंपावत में सबसे कम हमारी अनुसूचित जाति निवास करती है। और अब थोड़ा व्याख्या पहले हम कर लेते हैं। देखिए जो अनुसूचित जाति के लिए जो विधानसभा की सीटें आरक्षित नहीं है वह हमारे कहाँ, वह हमारे चंपावत और रुद्रप्रयाग में नहीं है। और सर्वाधिक जो हमारी अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है विधानसभा की, वह हमारे कहाँ है, वह हमारे हरिद्वार में। कुल वहाँ पर कितनी हमारी 3 सीटें हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। और हमारी विधानसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित है हमारी, वह दोस्तों हमारी कहाँ है, कितनी है, वो टोटल हमारी 13 हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारी होती है, आपको थोड़ा माइंड में रखना होता है कि यार ऐसे कभी गलती, ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो। और 10वां और अंतिम प्रश्न है कि किस चंद राजा ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी सेना भेजी थी। तो दोस्तों जो सेना भेजने वाले हमारे चंद वंश के राजा थे वह थे कौन, हमारे बी दीपचंद। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। चंद वंश का जो 57वां हमारा राजा होता है वो दीपचंद होता है। दोस्तों इसका कार्यकाल हमारा था 1748 से लेकर 1770 तक, जो कि हमारा 57वां राजा हुआ चंद वंश का। और इसे हम कुमाऊं का रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। किसको, दीपचंद को। और इससे पहले हमें जानता देवी चंद, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं, एमबीटी बोलते हैं ना हम, देवी चंद को। हमारा दीपचंद क्या है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह। और बात करते हैं कि दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने लगभग अपने 4000 सेना भेजी थी। और जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो हरिराम व बीरबल नेगी कर रहे थे। और दोस्तों दीपचंद का जो संरक्षक था हमारा वो था कौन, हमारा शिवदेव जोशी था, और जिसकी बाद में हत्या भी कर देता है ये। और बात आती है कि जिसको हम शिवदेव जोशी बोलते हैं, ये हमारा कौन सा, इसको हम कुमाऊं का बैरम खां के भी नाम से जानते हैं। और जब बात करते हैं कि जागेश्वर में दीपचंद ने जागेश्वर में अपनी स्वयं की अष्टधातु मूर्ति स्थापित करवाई थी। और इसके अलावा भी जागेश्वर में एक और मूर्ति स्थापित करवाई थी, वो आप लोग कमेंट करेंगे किसने करवाई थी। और जब बात करते हैं कि दीपचंद, तो दीपचंद को दोस्तों गूंगा शासक कहा है, वो किसने कहा, तो वो हैमिल्टन ने कहा है। और दीपचंद के समय हमारा जो लेखक था वो था कौन, हमारा विजय राम साहू। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर जरूर कमेंट करें कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।